जय जय सियाराम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बड़ा ही खुशी की बात है कि पूरे अयोध्या में इस बात का प्रचार भली भांति हो गया कि भुवन चारि दस भराऊ छाहू, जनक सुता रघुबीर विभाहू, सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मम गृह गली सवारन लागे। मैंने 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी रघुनाथ जी का विवाह होगा। मैंने अयोध्या ही नहीं बल्कि 14 लोकों में यह सब समाचार पाकर लोग प्रसन्न मग्न हो गए और रास्ते, घर और गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति के प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारो, छावा परम विचित्र बाजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। ध्वज पताका पर्दे सुंदर चावरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने का कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूध, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से मैंने पूरा भर गया। मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाई। विधि सिंचि चतुर सम चौके चारों पुराई। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी, कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुरसम कहते हैं। मतलब जो है लोगों ने अपने अपने घरों को पूरा ढंग से सजाया। जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिली भामनी, सजी नव सप्त सकल दूती दामिनी। विधु बंदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। बिजली किसी कांति वाली चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागनी स्त्रियां, सभी 16 श्रृंगार सजकर जहाँ तहाँ झुंड की झुंड मिलकर, यानी वहाँ की स्त्रियां जो है रति को भी मतलब क्या बोलते हैं, मात दे रही अपनी सुंदरता से। गावहि मंगल मंजुल बानी, सुनि कलरव कल कंठी लजानी। भूप भवन किमि जाई बखाना, विश्व विमोहन रचऊं बिताना। मनोहर बानी से मंगल गीत गा रही हैं जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरदि बंदी उच्च रही, कतहु वेद धुनि भूसुर करही। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावहि सुंदरी मंगल गीता, ले नाम राम अरु सीता। बहुत उछाऊ भवन अति थोरा, मानहु उमगी चला चहोरा। ले नाम राम अरु सीता। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उनमें से समाकर मानो वह उत्साह चारों ओर उमड़ रहा है। शोभा दशरथ भवन कई को, कवि बरने पार। जहां सकल सुर शेष मणि, राम लीन अवतार। शोभा दशरथ भवन कई को, कवि बरने पार। जहाँ सकल सुर शेष मणि, राम लीन अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं को शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बुलाई, है गय स्यंदन साजहु जाई। चलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पुरे दो भ्राता। फिर
राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत सकल साहनी बुलाए, आए सुदिन मुदित उठ धाई। रुचि रुचि जीन तुरग तिन साजे, बरन बरन बरबाज बिराजे। भरत जी ने सब साहनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथायोग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुभग सकल सुठी चंचल करनी, आय एव जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाई बखाने, निद्रि पवनु जनु चहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसे तेज चालक के मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तिन सब छयहु भय अवसार असवारा, भरत सरिस बैराज कुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटि भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए। उनके हाथों में बाण और धनुष है और कमर में भारी तरकस बंधे हैं। छरे छबीले छयल सब, सुर सुजान नवीन। जुगपद चर असवार प्रतीजे, आसी कला परवीन। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर नवयुवक हैं। प्रत्येक के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बांधे बीरद वीर रन गाढ़े, निकसी भये पूर्वाहेर ठाड़े। फेर ही चतुर तुरग गति नाना, हर सही सुनी पर नव निशाना। सुरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए हैं। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भोरी तथा नगाड़ों की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथी ने विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणिभूषण लाए। चंवर चारु किंकनी धुनि करहीं, भानु जान शोभा अपहरहीं। सारथियों ने ध्वजा पताका का मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उसमें सुंदर चंवर लगे हुए और घंटियां सुंदर शब्द कर रही है। वो इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। साव करन अगणित हय होते, ते तिन रथन सारथिन जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हि बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे। उनको सारथियों ने अपने रथों में जोत लिया, जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और उनको देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चलहि थलहिन किनाई, टाप न बूढ़ बेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई, रथी सारथिन लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नागर, लागे जुरन बरात। होत सगुन सुंदर सबहि, जो जेहि कारज जात। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर, लागे जुरन बरात। होत सगुन सुंदर सबहि, जो जेहि कारज जात। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलित करी बरनी परियावरी, कही न जाहि जेहि भांति संवारी। चले मत गज घंट बिराजी, मनु सुभग सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हैं। वाहन अपर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना। तिन चढ़ी चले विप्र भर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियां, सुख से बैठने योग्य तामजान जो कुर्सी नुमा होते हैं, और रथ
आदि को भी अनेक प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए। मागत सुत बंदी गुण नायक, चले जान चढ़ी जो जेहि लायक। बेसर ऊँट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। मागध सूत भाट गुण गाने वाले सब जो जिस जोग थे वैसी सवारी पर चढ़ के चले। बहुत जातियों के खच्चर ऊंट बैल असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटिन कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु को बरने पारा। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साजु समाजु बनाई। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले, उनमें अनेक प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज सामान बनाकर चले। सबके उर निर्भर हरसु, पुरित पुलक शरीर। कवहीं देखिबे नयन भरी, राम लखन दो वीर। अरे कवहीं देखिबे नयन भरी, राम लखन दो वीर। देखिए, जनरली आप देखे होंगे जो भी बारात जाती है तो उसमें दूल्हा का बिना बारात का दूल्हा, बिना दूल्हा का बारात होता नहीं। लेकिन एक ऐसा बारात है जहाँ दूल्हा पहले पहुँच चुका है, क्योंकि दूल्हे ने जो माने विवाह की जो शर्तें होती है उसको दूल्हा पूरा कर चुका है, इसलिए दूल्हा एक तरह से विवाहित हो चुका है। लेकिन अब लोक विचार से वेद के अनुसार, अपने कस्टम के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार ये विवाह हो रही है। सबके उर निर्भर हरसो, पुरित पुलक शरीर। कवहीं देखिबे नयन भरी, राम लखन दो वीर। सबके हृदय में अपार हर्ष और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भर कर कब देखेंगे। गरजहि गज घंटा, धुनि घोरा। रथ रव बाजी हिंस जहोरा। निधरहि घनहि घुम रहि निशाना, निज पराई कछु सुने न काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की गड़गड़ाहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई किसी कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाई पसान पवारे। चटी अटारिण्य देखनी नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। गावहीं गीत मनोहर नाना, अति आनंद नु जाई बखाना। तब सुमंत्र दई स्यंदन साजी, ज्योति रवि है निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का वखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्री जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़े को भी मात करने वाले घोड़े जोते। दो रथ रुचिर भूप पही आने, नहीं सारद पही जाहि बखाने। राज समाजु एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा के दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता है। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज है अत्यंत शोभायमान था। तही रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हर से चढ़ाई नरेशु। आपु चढ़े स्यंदन, सुमिरी हर गुरु गौरी गणेशु। सुमिरी हर गुरु गौरी गणेशु। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गौरी, गुरु पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सो नृप कैसे, सुरपुर संग पुरंदर जैसे। करी कुल रीति वेद विधि राऊ, देखी सब ही सब भांति बनाओ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति के साथ इंद्र हो। वेद की विधि से कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर सुमिरी राम गुरु आयस पाई, चले महीपति शंख बजाई। हर से विबुध बिलो की बराता, वर सही सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु जी की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगल दायक फूलों की वर्षा करने लगे।
बयहु कोलाहल है गाजे, बयोम बारात बाजन बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजहि सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवंगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से सहनाइयां बजने लगी। घंट घंटी धुनि बरनी न जाई, सरव करही पाइक फहराई। करही विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्खरे की तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरक नचा वहीं कुमर बर, अग्नि मृदंग निशान। नागर नटचित वहीं चकित, डगहीन ताल बंधान। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़े को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधन से जरा भी डिगते नहीं। चतुर नट चकित होकर देख रहे हैं। बनई न बरनत बनी बराता, वहीं सगुन सुंदर शुभदाता। चारा चासु बाम दिसले ही, मनु सकल मंगल कही देई। बनही न बरनत बनी बराता, होहि सगुन सुंदर शुभदाता। चारा चासु बाम दिसलेई, मनु सकल मंगल कही देई। बारात ऐसी बनी इसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शगुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं और चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा है। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दर सु सब काहू पावा। सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सघट सवाल आओ बरनारी। दाहिने और कुआं सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी से ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहानी स्त्रियां भरी हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोवा फिरी फिरी दर सु देखावा, सुर भीषण मुख शिशु ही पियावा। मृगमाला फिरी दाहिनी आई, मंगल गण जनु दिन ही दिखाई। लोमड़ी फिर फिर कर बार बार दिखाई दे रही है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती है। हरिणों की टोली घूमकर दाहिनी ओर आई, मानो सभी मंगल के समूह दिखाई दे रहे हैं। क्षेम करी का क्षेम विशेषी, श्यामा बाम सुत्रु पर देखी। सन्मुख आयु दधी अरुमीना, कर पुस्तक दुईबी प्रवीणा। क्षेम करी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से क्षेम कल्याण कर रही है। श्यामा बाई और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आया। मंगलमय कल्याणमय, अभिमत फल दातार। जनु सब साचे हो निहित, भये सगुन एक बार। जनु सब साचे हो निहित, भये सगुन एक बार। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक साथ हो गए। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिस बरु दुल्हन सीता, समधि दशरथ जनुक पुनीता। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिस बरु दुल्हन सीता, समधि दशरथ जनुक पुनीता। स्वयं शगुन ब्रह्मा जिनके सुंदर पुत्र हैं, उनके लिए सब मंगल सगुन सुलभ है। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा, सीता जी जैसी दुल्हन, दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। जय जय सिया राम, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्ते।